चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, ठीक है। और जो भी डीएमसी जो मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही है, जो 9 क्लास का लगा हुआ है क्लास, तो बच्चे लोग ध्यान से पढ़िएगा वर्ण क्या है, ठीक है। क्योंकि रिवाइज चल रहा है, आपका पूरा व्याकरण खत्म हो चुका था, तो ये रिवाइज चल रहा है। तो आज पढ़ना है वर्ण, है ना। कि वर्ण क्या है सर, वर्ण के कितने भेद हैं और कौन कौन से कहाँ कहाँ उपयोग की जाएगी। इसमें आपको वर्ण से पूछता है बाबू, व्यंजन का भेद पूछता है ना। व्यंजन के कितने भेद होते हैं ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आप लोग क्या है, रिवाइज चल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण किसे कहते हैं आपको याद होगी बाबू, किसे कहते हैं बता सकते हैं कोई? वर्ण ओ से क्या कहते हैं? मूलध्वनियों कहते हैं, है ना। मूलध्वनियों को क्या कहते हैं? अच्छा कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसका खंड टुकड़ा भी नहीं होगा, होगा इसका खंड टुकड़ा? बताइएगा तो बाबू, जैसे नहीं होगा। आप लोग रिवाइज हो रहा है तो कम से कम अपने तो आवाज निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। खंड और टुकड़ा, देखिए ए बाबू, हल्ला नहीं, टुकड़ा नहीं किया जा सके कि किया जा सके, बताइए। नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको, बोलिए? वर्ण बोलते हैं। अच्छा जैसे भी सर क्या क्या सुनिएगा, 9 क्लास के बच्चे लोग, हल्ला नहीं। जैसे में आ का टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ई का नहीं हो सकता है। ख, ग, है ना, हा, रा, है ना। क्या कर सकते हैं? इत्यादि। बाबू देखिए क्या कर रहा है सर, वर्ण आपसे पूछेगा क्या है, तो आप लिख सकते हैं वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सके। कि किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, तो नहीं करते। जैसे में पूछेगा कि आ, बताइए आग टूटेगा बाबू? अच्छा यही रहता का, तो का टूटता कि नहीं टूटता? का में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे इसको लिखते आ, तो आ में देखिए सुनिएगा जरा बात समझिएगा। कर आ तो आ में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो जैसे का, तो ये टूट सकता है सर, क्या हो सकता है? टूट सकता है, लेकिन आ ही टूटे नहीं सकता है, ठीक है। तो कौन कौन नहीं टूटेगा? तो आ नहीं टूटेगा, ई नहीं टूटेगा, ख नहीं टूटेगा, ग नहीं टूटेगा, हा और रा नहीं टूटेगा, ठीक है बाबू। तो इस बात को आप लोग क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। अब आइए सर, जैसे आपको देखा जाए राम, क्या लिखते हैं आप लोग? राम। तो राम को तोड़िएगा बाबू, तो कैसे टूटेगा राम को? देखिए ये बच्चे लोग, तो राम को तोड़िएगा तो टूटेगा रा प्लस आ प्लस म प्लस आ, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? राम बनेगा। क्या बनेगा? राम बनेगा, ठीक है। सुनिए अब एक बात आइए, गया, सुनिए बाबू लोग, आप लोग बड़ी हल्ला कर रहे हैं। गया क्या है? गया। तो गया को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? गया को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो गया को तोड़ेंगे तो बाबू गा प्लस आ, गा प्लस प्लस या प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? गया। क्या बन जाएगा सर? देखिए इतनी आप बात समझिए बाबू, कि आप बतिया को समझ के रखिए कि सारे राम को किस प्रकार से आप तोड़े और गया कि किस प्रकार से तोड़े, ठीक है ना। इस हम बात को समझने का प्रयास कीजिए बाबू, कि सर राम को किस प्रकार तोड़ा गया और गया को किस प्रकार तोड़ा गया। तो रा के साथ क्या लग रहा था? आ लग रहा था। क्या लग रहा था? अम्मा के साथ आ, गा के साथ आ, या के साथ आ, तो क्या बन गया? गया। अदल बोल के देखिए तो लास्ट में आता है कि नहीं आता है?
बोलिए देखिए, गाया। आता नहीं, क्या आता है कि नहीं आता है? आता ना आया? तो बाबू ऐसी ऐसी बातों को हम लोग क्या है पकड़नी है, तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अच्छा एक बात और सर, जो वर्णमाला किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल। तो कहते हैं वर्णों के समूह क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको जो है बाबू साफ किया जाए। क्या आप लोग देखिए, ये रिवाइज चल रहा है तो कॉपी में नोट करने की जरूरत जो नहीं है। जो नया बच्चे जुटे हैं उसे नोट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो जो बच्चे इससे संस्था जुटे हुए थे, इसे रिवाइज की मात्रा में चल रही है। और जो लड़का नहीं जानते हैं वो अपना कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब चलिए आप देखिए, आगे देखिए बाबू। नहीं पुनो, आप देखिए बाबू, आप देखिए, हला नहीं कीजिए। आप कह रहे क्या सर? वर्णमाला। क्या कर रहा है क्वेश्चन? वर्णमाला। देखिए इंपोर्टेंट सवाल के सर वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो कहते हैं हम लोग इस चीज को सिंपल से कहते हैं, है ना, वर्णों को कि क्या? वर्णों के, है ना, वर्णों के, है ना सर? बहुत अच्छी बात। आप लोग याद रखिएगा, समूह को वर्ण, है ना, क्या कहते हैं? माला कहते हैं। ठीक है, देखिएगा बाबू, आप देखिए। अच्छा एक बात और समझिए आप कि सारे जो आपका जो है व्याकरण, ये सरल हिंदी व्याकरण रचना में जो आपको वर्णमालाओं की संख्या कितना दे रही है? 48। कितना दे रही है? 48। सर दो किताब से सर एक 48 देता है, सर एक 52 देता है। हम आपको दोनों पढ़ाए हैं, याद रखिए। एक 48 देता है, किस में 48 देता है? तो सरल व्याकरण में। किस व्याकरण में? सहिका व्याकरण में देगा 52। ठीक है, तो आपको दोनों पढ़ाए हैं हम बाबू, 48 भी पढ़ाए और 52 भी पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन सर परीक्षा में क्या पूछता है ये हमें बता दीजिए। 48 पूछेगा, 52 पूछेगा? 48 पूछता है। क्या पूछता है? 48 पूछता है। तो हमें कितनी मारनी है? 48। अच्छा 48 ना दे, ऑप्शन आपको दे दिया जाए 50, 51, है ना, 52 और 53, तो आपको क्या मारनी है? 52 मारनी है। अब आपको दे दिए 50, 51, 48, 49, तो क्या मारिएगा? कितना मारिएगा? अच्छा दोनों दे दिया, तब 52 भी दे दिया आपको, 48 भी दे दिया, 50 भी दे दिया, 51 भी दे दिया। तब क्या मारिएगा? 52 मारिएगा क्या 48 मारिएगा? 48 मारिएगा। 48, तो 48 हम मारते हैं तो इसकी राइट क्या हो जाती है? सही हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो आप ऐसे से बच्चों को ध्यान से पढ़िएगा। ये रिवाइज चल रहा है तो रिवाइज की मात्रा में चलेंगे। ठीक है, जितनी फास्ट हो उसको रिवाइज करनी है। ठीक है, तो अभी आगे की ओर देखिए। हाँ, तो देखिए, अब कोई पूछेगा सर वर्ण हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी बताना है? 48। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जो बच्चे को नहीं समझ में आता है, जो कितनी होनी चाहिए? 48 होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितनी है? 48। ठीक है, 48 भी पढ़ाई जाएगी आपकी, 52 भी पढ़ाई जाएगी बाबू। ठीक है ना, 48 और 52 दोनों पढ़ाई जाएगी। तो अब सुनिए, तो अब आगे क्या कहते हैं सुनिए, अब आगे आइए। अच्छा आपका 48 कौन कौन होगा सर, इस पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद वर्ण का भेद पढ़ेंगे, स्वर्ग व्यंजन। ठीक है, तो पहले कौन कौन सा 48 से हिंदी में है सर वर्ण, हमें बताइए जाए। तो वर्ण में आइए, सबसे पहले आते हैं स्वर्ग। क्या है?
इसकी संख्या टोटल कितनी होती है बाबू? 11। आपको रिवाइज कराई जाती है, इसकी संख्या कितनी है? 11, 11। कितनी है? 11। जैसे इसमें कौन कौन सा अक्षर आइए, तो आपको आ ए, है ना, आप लोग को बचपन याद आ रहा है, वो सर हम लोग बचपन भी सब पढ़े थे ना जी, लेकिन कोई बात नहीं है, समय के अनुसार पढ़ी जाती है ना। ए नेशनल, बहुत अच्छी बात है आप लोग बाबू। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 11। कितनी होती है? 11। देखिए, ये कभी कभी पूछता है बाबू कि सारे स्वर की संख्या 11 कौन कौन होगा? बस आप लोग बहुत महान हैं, जान रहे हैं, आप लोग बहुत पढ़े हैं, है ना। तो आपको जैसे आपको पूछे बाबू कोई भी, तो आपको कितनी बतानी है? 11 बतानी। 11 कौन कौन है बाबू? आपको लिख दिया गया है। ठीक, देखिए इसी में से आपका जो पूरा आपका हिंदी वर्ण है इसे सम्मिलित किया जाएगा। जैसे भाई किसी, अच्छा एक बात और समझिए बाबू, ये किसी का सपोर्ट नहीं लेगा, किसी का मदद नहीं लेता है, लेकिन इसको मदद सबको लेता है। जैसे सर व्यंजन को देखिए, व्यंजन देखिएगा बाबू, तो व्यंजन में आता है का, तो का में कौन आ गया? आ गया, आया कि नहीं आया? ठीक कर रहा है कि भैया तोरा बिना हम है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छे बाबू। तो ये आप जो बच्चे लोग नहीं, जो पीछे क्लास से आते हैं, जो क्लास में लेट से आए थे, ठीक है, तो उसको रिवाइज करवाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये इंपोर्टेंट सवाल 10 क्लास में भी पढ़नी है, 11 12 क्लास में भी पढ़नी, क्योंकि व्याकरण पूछता ही है बाबू। जब व्याकरण पूछता है तो हमें याद रखनी सर कहाँ पर क्या क्या सूत्र करनी है। तो 10 क्लास में आपकी इतनी डिटेल नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 10 क्लास में कब है? जब आपकी रिवाइज खाली कराई जाएगी। टोटल व्याकरण आपका 9 क्लास में हम क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं दोस्त, ठीक है। तो चलिए आगे क्या रही देखिए, है ना, आगे क्या रही है। अब सर ये तो आप बता दिए, किसको बताए? अभी 11 किसका संख्या था बताइए आप लोग? किसका था? ये तो याद हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आइए व्यंजन, क्या पढ़ना है? व्यंजन, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि सर व्यंजन जो पढ़ेंगे, व्यंजन की टोटल संख्या 33 गो। कितनी होती बाबू? 33 गो। अच्छा कौन कौन सा हुआ देखिए, तो सबसे पहला ये का, खा, गा, घा, अड़ा, ओके, चा, छा, जा, नहीं, जो बच्चा पीछे आए हैं ना उनको समझ में, क्लास में लेट जो आएगा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो भाई इसके लिए हमको जरूरी है, तो ऐसे लिख दे, शॉर्ट में तो लिख देंगे, तो लेकिन जो पीछे आते हैं क्लास में, जो पीछे क्लास में ज्वाइन किए हैं, है ना, तो इसको भाई दिक्कत होना चाहिए कि नहीं होगा? ए देखिए आप लोग हल्ला बड़ी कर रहे हैं जी। अब देखिए, ए बाबू अब अच्छा यहाँ पर है ना। अरे भुला गए जी, कितना याद रखे, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया बाबू, देखिए ये जो हो गया, क्या हो गया? ये स्पर्श में आ गया। क्या चीज में आ गया? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? इसकी संख्या 25। ये बाबू कब पूछता है बिहार बोर्ड में कि स्पर्श की संख्या, अब स्पर्श किसका भेद है? व्यंजन का। किसका? व्यंजन का, ठीक है। तो ये बात को समझिएगा, जब इस बात को समझ जाइएगा बाबू, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 25 तो बता दिया, अभी कै गो बच रहा है सर? 8 गो। 8 गो कहाँ से आएगी? तो देखो देखिए,
तो 8 को जो है बाबू या रा ला वा। देखिए अरे नहीं, ये या रा ला वा जो है 4 को अलग होगी बाबू। ये किस में आएगा? अंतास्त में आएगा। किस में आएगा? अंतास्त। इसकी संख्या क्या है गो? कै गो? 4 गो। अब बचा कै गो? 4 गो और सर कै गो और बचा है बाबू? 4 गो। तो कौन कौन आया देखिए? सा, इसको कितना बोलते हैं? उस में। किस क्या बोलते हैं इसको? उस में। ये कै गो हो गया? 4 गो हो गया। कै गो हो गया? अब देखिए 25 4 29 और 29 4 तो व्यंजन की संख्या। अब टोटल क्या पढ़ाए वो? अब टोटल क्या पढ़ाए वो देखिए बाबू। 11 और 33 11 33 44 बचा कै गो? अब 4 गो। कै गो बचा? आपको 48 को बताए ना बाबू, तो आपको कितनी बता दी गया है? तो बचा कै गो? 4 गो। अब 4 गो कौन कौन वो देखिए, अभी भी इम्पोर्टेंट है सर कि कौन कौन 4 गो हमें बताइए, है ना। देखिए सुनो मन के पिन लो। तो बाबू जो इसको रिवाइज नहीं, जो अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं, जो पढ़े नहीं हो वर्ण है, इस प्रकार से वो कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि डीएमसी में जो है बहुत सा लेकिन लेट से जुटते हैं क्लास में। तो लेट से जुटते हैं तो आपके पता है कि सर क्लास तो चलते रहती है कंटिन्यू, क्लास में लेट से आते हैं। क्लास के लेट का मतलब नहीं टाइम पर नहीं, आप जो पढ़ाई में लेट से आते हैं। जैसे आपका एडमिशन कम पीछे होती है, 6 महीना बीतने के बाद एडमिशन होती है, तो आधा क्लास आपको क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो खत्म हो जाता है भाई, आपको समझ में नहीं आता है, तो रिवाइज कराने के लिए आपको क्या है? चलाई जा रही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए क्या कर रहा है बाबू, सुनिए। तब इसको क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। अच्छा एक बात पूछिए, याद रखिए, हम कभी कभी पूछ सकते हैं कि सर बताइए, अच्छा इसको साफ कर दिया जाए। चल देखिए बहुत अच्छी बात है बाबू। देखिए देखिए आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बताइए माँ क्या है? माँ व्यंजन का किसका भेद होगा? माँ व्यंजन के किसका भेद होगा? तब सर बाबू सर कहीं सर व्यंजन को भेद तो पढ़ाए नहीं है, अभी तुरंत पढ़े हो, आपको बताए ना, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। तो पा में माँ आता है कि नहीं आता है? तो क्या हो जाएगा? ये स्पर्श हो जाएगा। इंक डालो मार्कर पेन में, वो वहां रखा हुआ है। तो यह स्पर्श जो होता है, देखिए बाबू, यह क्या चीज में आ जाएगा? स्पर्श में आ जाएगा। अच्छा एक बात आप पूछिए, जिससे आप भाई सुनिए, जो बात क्या है इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे आपको पूछ दिया जाए, पूछता है कभी कभी बाबू बिहार बोर्ड में, या रा ला वा, या रा ला वा, ठीक है। नहीं अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन का सीख। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए बाबू। और देखिए बाबू, जो डीएमसी बोध गया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें कि भाई जिस बात को आपकी पढ़ाई जा रही है ना, उस बात को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो डीएमसी जो है बोध गया आपके करियाजपुर बाजार में ही चल रही है बाबू, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि सर डीएमसी जो चल रही है, डीएमसी बोध गया चैनल, वो करियाजपुर बाजार में चली गया के अंतर्गत चल रही है, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू। तो अच्छा एक बात और आपको बता दें कि 2 जनवरी से 10 क्लास का क्लास चालू हो रहा है ना। 9 क्लास का भी 2 जनवरी से, टोटल बैच स्टार्ट जो होगी 2 जनवरी से हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगी बाबू, ठीक है। तो आप लोग जितनी ज्यादा हो इस संस्था में जुटने का काम कीजिए। हाँ तो हम लोग देखिए, ये पूछता है कभी कभी, क्या सुनिए बाबू, पूछता है या रा ला ओवा, सुनिए
या रा ला हुआ, पूछ देगा सर ये या रा ला हुआ है, वो व्यंजन का किसका भेद होगा? तो क्या भी बताएं? अंता अस्त। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? अंता अस्त हो जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे ऐसे बिहार बोर्ड में आप पूछता है, व्याकरण खोल के बिहार बोर्ड के हिंदी को देखिएगा मॉडल पेपर, तो व्याकरण आपको ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर आइए। सर आपको टोटल कितनी पढ़ा दी गई है? 44। कितनी पढ़ा दी गई बाबू? 44 को। बच्चा कै गो? 4 गो। तो 4 गो में पहला ये सुनिए क्या होता है। देखिए बाबू सुनिए, और देखिए 2 गो कौन कौन होता है वो देखिए। ये कै गो हो गया? 2 गो। अब बच्चा कौन सा? ये देखिए ये क्या होता है? अनुस्वर्ग। क्या होता है? अनुस्वर्ग। एक जो होता है बाबू इस प्रकार से, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग विसर्ग। क्या बोलते हैं? अब दोनों मिलाकर क्या बनता है सर वो देखिए। तो दोनों मिलकर जो बनता है बाबू, अयोग वाह। तो बन गया कै गो? 2 गो। और 2 गो कै गो हो गया? 4 गो। 11 33 4। अब नहीं होगा 48। 4 3 7 और 1 8 3 और 1 4। तो आपकी कै गो बढ़ा दी गई बाबू? 48 पढ़ा दी गई। 48। अब सर जो 52 को पढ़नी है, ठीक है, तो 10 क्लास में दूसरा व्याकरण चलाया जाएगा तो 52 इसको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए अब क्या कहता है, इसको सुनिए। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए कभी कभी इसको हटा देता हूं, इस प्रकार से खाली दे देगा, मात्रा चिन्ह दे देगा आपका। आगे क्या किया? लुप्त कर दिया। लुप्त मैंने क्या होता है? खत्म। तो यहाँ पर क्या दीजिए? मात्रा दे दी। तो मात्रा से पहचान पाइएगा नहीं पहचान पाइएगा? पहचान लीजिएगा, पहचानिएगा ना जी। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आइए, अब सर वर्ण का भेद पढ़िए। क्या पढ़नी है? वर्ण की भेद। सुनिए अब क्या कर रहा है बाबू। तो वर्ण की क्या भेद होता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे वर्ण की क्या भेद। तो 2 भेद। क्या भेद? हाँ हाँ जरूर लिखनी है वर्ण के भेद। अच्छा वो कै गो भेद होता है बाबू? 2 गो। कै गो? ए सुनिए पीछे हॉल वाले, तो देखिए वर्ण की कै भेद होता है? 2 गो। एक क्या होता है और दूसरा व्यंजन। ठीक है, और इसका परिभाषा आप लोग को दोनों का याद होनी चाहिए। इसमें क्या कहता है? जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, इसमें सहायता नहीं लिया जाता। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। ठीक है, रिवाइज चलिए तो आपको लिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेगा? सहायता नहीं लेगा। सहायता लेगा किसी को? दम नहीं लेगा। दम बोलेगा हम सहायता लेवे नहीं करेंगे, तो कहाँ नहीं लेगा भैया? है ना, सहायता के बिना। ठीक है, ये कहता है कि भैया हम किसी को सहायता नहीं लेंगे। जैसे आ में कोई सहायता है? आ में तो भाई इसी का ना है। नहीं नहीं, आप देखिए ये टूट जाएगा। टूटने की बात बता रहे बाबू। तो इसमें क्या जो है, तो इसमें किसी को सहायता लेगा? नहीं लेगा। बोला भैया हम बिंदास हैं। क्या है? बिंदास, अकेला है। ठीक है, हमें कोई किसी सपोर्टर की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा एक बात और समझिए। इसमें कहता है कि जीभ ओठ से ना होकर जब उच्चारण बोलते हैं तो इसमें जना जीभ होगी और ना ओठ होगी। जैसे बोले आ, तो जीभ ओठ का कोई मतलब है इसमें? नहीं। आ इसमें भी कोई मतलब है नहीं है। तो देखिए इसका, देखिए इसको मिटा दिया जाए ना, तो इसका क्या भेद होता है बाबू? वर्ण के 2 भेद। कौन कौन? स्वर्ग और व्यंजन। स्वर्ग और व्यंजन। एक बात और समझिए कि सर आप स्वर्ग की भेद बताइए। सुनिए, तो स्वर्ग भी क्या भेद होता है बाबू? 2 भेद। एक मूल स्वर्ग
अरे क्या होता है? संयुक्त स्वर्ग। देखिए संयुक्त स्वर्ग, ठीक है। इसमें क्या कहेगा सर? इसमें जो आवेगा आपका आवेगा आ आ ए है ना, उ ए। किसका आ गया? मूल स्वर्ग। कौन स्वर्ग आ गया? मूल स्वर्ग। अब संयुक्त स्वर्ग में आइए, तो संयुक्त स्वर्ग में क्या होगा सुनिएगा। तो कह रहा है इसको मिलाने से क्या बनेगा पता है आप लोग को? आओ, क्या बनेगा? अब देखिए, अब ये क्या कहता है? और बनेगा। क्या बनेगा? और बनेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल करे ओ, तो ये क्या बनेगा? ए तो बनेगा आ प्लस आओ। अब देखिए, अब ए बाबू इधर क्या करा है? करे वर्ण की क्या भेद? दो भेद। कौन कौन? मूल स्वर्ग। अब स्वर्ग क्या गो? मूल और तो मूल में कौन कौन सा आएगा? संयुक्त में, ठीक है। अब देखिए, अब इसको लेकर चलते हैं, यहां तक तो रिवाइज हो गई, ठीक है। जब ये रिवाइज जब हो गया बाबू, तो आप समझिए कि आप सर आगे क्या पढ़नी है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? तो और की मात्रा में बढ़नी चाहिए, ठीक है। आज वर्ण आप क्या खत्म कर देनी है, ठीक है। तो वर्ण की रिवाइज कहाँ पहुंच जाएगी? समाप्त होनी चाहिए। चलिए फटाफट, तो जल्दी फटाफट नोट कीजिए बच्चे लोग। तो आप लोग जितने बच्चे डीएमसी चैनल को, डीएमसी बोधगया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों पर जाते जाकर शेयर करें, है ना, कमेंट करें आपकी कैसी क्लास लगी, है ना। चलिए देखिए बाबू, अब यहां देखिए, यहां जो क्या कहता है इसको यहां पर कर देते हैं बाबू, ठीक है। जो व्यंजन जो है बाबू यहां देखिए, यहां पर लिख देते हैं व्यंजन को। आप कहिए सर मूल स्वर्ग क्या भेद? किसका भेद बाबू? मूल स्वर्ग क्या, ये है ना। यहां देखिएगा मूल स्वर्ग, तो मूल स्वर्ग के भी क्या भेद होता है बाबू? दो भेद होता है। क्या भेद होता है बाबू? दो भेद। कौन कौन सा सर? आप लोग पढ़े थे, देखिए यही आप लोग याद रखिए। तो पहला में क्या था? हर्षा और दीर्घ। कौन कौन सा बाबू? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि आ ई के इस तरह उच्चारण की कम समय लगता है। देखिए जिसमें उच्चारण में कम समय लगे, जैसे आ में बोलते हैं तो कम समय लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए तो आ में इसमें क्या कम समय लगता है? ये बोलिए आ, दोगुना लगता है। क्या लगता है? दोगुना लगता है। तो बोल के देखिए सर, तो इसमें क्या क्या समय लगेगा? देखिए इसमें आप लिख सकते हैं सर आ, क्या लिख सकते हैं? आ ए ओ, है ना। कौन सा? ई वाला, वो नहीं, ई वाला, ठीक है। और कौन? अब देखिए सर इसमें क्या क्या आएगा? इसमें दीर्घ में क्या होता है? आ, क्या आएगा? आ ए ऊ, क्या आएगा? ऊ ए, क्या आएगा? ओ और आओ। तो इसमें क्या लग रहा है? दोगुना समय लग रहा है। क्या लग रहा है? दोगुना, दोगुना समय। इसमें क्या लग रहा है? कम समय। क्या लग रहा है? कम समय। तो आप याद रखिए बाबू, करे जिसका उच्चारण समय में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष। और जिसको दोगुना समय लगे दीर्घ। तो आप बोल के देखिए सर किसमें कम समय लगता है, किसमें ज्यादा समय लगता है। तो
तो आपको याद रखिएगा सर काम समय किस में आ रहा है? दीर्घ में। देखिए गलत आप बोल रहे हैं, काम समय। और दीर्घ में क्या लग रहा है? दोगुना लग रहा है जी, है ना? तो आप देखिए, चलिए अब आगे आइए। चलिए बाबू देखिए अब आगे चलिए, व्यंजन में आइए, है ना? अब व्यंजन में इसको पढ़ते हैं। इसको बाबू लोग कम से कम घर पर जो नोटबुक किए हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर अवश्य करेंगे, क्योंकि जरूरी का इंपोर्टेंट सवाल है जो 10 क्लास में कभी कभी पूछने का काम करता है। अब आइए व्यंजन, क्या ये व्यंजन, है ना? तो व्यंजन जो है, तो व्यंजन का भेद, व्यंजन किसे कहते हैं? तो कहते हैं व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। ये किसको सहायता लेगा? सहायता किसको लेता है? सहायता तो किसको लेगा? स्वर्ण वर्ण को लेगा। जैसे मैं आपको बता दिए जय बाबू, तो सर बताइए कैसे में? का बोलिए? तो का में कुछ आ गया, आ गया है। हाँ फिनिश में देखिए, गा में देख लीजिए, गा में भी क्या हो गया? आ गा घा आ। तो जहां किसका भेद ले रहा है? ठीक है, तो जिसका भेद ले रहा है ना बउआ, ये हमारे क्या इंपोर्टेंट है। देखिए बाबू क्या आता है, क्या? अच्छा सर मिटा दिए, सॉरी। देखिए का प्लस आ तो बनेगा का, है ना? का प्लस आ बनेगा। देखिए एक कहता है भैया व्यंजन जो है इस किसका सहायता ले रहा है? स्वर्ण उच्चारण में, ठीक है। तो आपकी देखिए अब व्यंजन का भेद देखिए बाबू, सर आपको बता रहे अभी जो बताए थे व्यंजन का भेद देखिएगा। तो व्यंजन का 3 भेद है बाबू, व्यंजन के क्या भेद? 3 भेद देखिएगा बाबू, ठीक है। क्या भेद हो गया बाबू? तो पहला हो गया स्पर्श, क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? आताश। तीसरा क्या होता है? उसमें, ठीक है। इसमें जो है बाबू का वर्ग से लेकर जी भाई ये ज्यादा पढ़ने संयुक्त व्यंजन तो आपको पढ़ाए ना, संयुक्त व्यंजन अलग में चलेगी, इसको पढ़ाई जाएगी अगला स्टेप में। आपको जो अभी इम्पोर्टेंट इसको पूछता है तो आप 3 बतानी है, ठीक है। देखिए ये का वर्ग से कहां तक? पा वर्ग तक। इसकी संख्या 25 कई गो? कई गो इसको हो गया? 25 गो। इसमें आइए, इसमें या रा ला वा, ये कै गो हो गया बाबू? 4 गो। ये हाँ ये कै गो हो गया बाबू? 4 गो। तो व्यंजन की टोटल संख्या 33। ये नहीं जना रही, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ ये सब नहीं जना रहा। रुको